जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें कॉपर एक एनोड पे रखा गया है, इम्प्योर कॉपर, और प्योर कॉपर आपको मिलेगा, दैट इज़ कैथोड। तो ये जो सेल है स्टूडेंट, इसमें हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जो कॉपर है वो हमें प्योर मेटल एट कैथोड पे मिलेगा और एनोड पे हमारे पास क्या है, इम्प्योर मेटल। तो इस मेथड से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या बेनिफिट है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, दो तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक इलेक्ट्रोड आपकी इम्प्योर रखी गई है और दूसरी इलेक्ट्रोड जो है आपकी, दैट इज़ द कैथोड। एनोड रखा गया है आपका बेसिकली इम्प्योर मेटल के लिए और कैथोड को हमने माना है प्योर मेटल। तो यहाँ पे स्टूडेंट होता क्या है, चलिए वैसे डिस्कस करते हैं। इम्प्योर इलेक्ट्रोड जो आपने रखी है यहाँ पे, दैट इज़ एनोड, ठीक है, सिंपल क्या, एनोड। और यहाँ पे आपके पास बेसिकली कौन सी रोड है, कैथोड। अब आपको पता है कि एनोड इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा आपके बीकर में। अब ये जो रोड है आपकी एनोड की, जो रोड है स्टूडेंट, यहाँ से कॉपर नीचे की तरफ आएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। एक्चुअली यहाँ पे जो आपकी इम्प्योर कॉपर प्रेजेंट है, इम्प्योर कॉपर, और यहाँ पे जो आपके पास प्रेजेंट है दैट इज़ अ प्योर कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो इम्प्योर कॉपर है, वहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव आपका नीचे की तरफ आएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव वही आपका यहाँ से होता हुआ जाएगा प्योर कॉपर के पास, यानी कि आपके कैथोड के पास। कॉपर 2 पॉजिटिव आपका नीचे की तरफ आया एनोड से, ये चला कहाँ गया, कैथोड के पास। तो बेसिकली स्टूडेंट इस पॉइंट पे हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन और इस पॉइंट पे आपकी हो रही है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यही कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा, कॉपर। तो चलिए उसके बाद हम कोई और मेटल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेटल हैं जो आप ऑब्टेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। उसमें आप सोडियम भी कह सकते हो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। खैर एल्युमिनियम की अगर बात की जाए स्टूडेंट, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन इतनी ईजी नहीं होती है। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें एक प्रोसेस लगाना पड़ता है, दैट इज़ अ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। यू विल स्टडीड इन चैप्टर 6, दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। So move towards our next. So yes, moving towards our next topic, that is the Faraday's first law and Faraday's second law, which is a very important laws for your examination. तो चलिए आइए बात करते हैं Faraday's first law की और Faraday's second law की। In case of Faraday's first law student and Faraday's second law, the both law are related with the electrolysis concept. That's why its name is quantitative aspect of electrolysis. Yes, this is the quantitative aspect of electrolysis. So moving towards Faraday's first law. According to Faraday's first law, according to definition, amount of any substance deposit or liberated at any electrode, जितना भी amount of substance है वो आपके चाहे किसी भी electrode पे deposit हुआ है, चाहे वो cathode है, चाहे वो anode है, is directly proportional to amount of electricity passed through electrolytic solution. जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते जाओगे, अरे कम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड उतना ही आपका सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, क्योंकि देखो ना कॉपर कहीं से लिबरेट हो रहा है, कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है। तो जितना लिबरेट हो रहा है, जितना डिपॉजिट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करवाई है। The amount of any substance deposit or liberated at any electrode is directly proportional to amount of electricity passed through the solution. जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उतना अमाउंट आपका डिपॉजिट हुआ। ये आपका कौन सा लॉ था, फ्राडे फर्स्ट लॉ। अभी सेकंड लॉ पे नहीं जाना है, अभी यहीं पे फोकस करना है। फ्राडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, जितना अपनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। चलिए W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, डिपॉजिट हुआ, लिबरेटेड हुआ, जो भी, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी आपने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की।
अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या है कि कितना आपने वहाँ से पास किया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो हमने मान लिया क्यू चार्ज पास हुआ, क्यू कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हुई। अब W डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, Z आ जाएगा क्यू, वेयर Z रिप्रेजेंट इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ये एक कांस्टेंट है जिसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इज ए काइंड ऑफ कांस्टेंट, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो आपके पास Z क्या है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, आपने अमाउंट ऑफ जितना भी सब्सटेंस था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, प्रोपोर्शन का साइन हटा गया Z। तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, Q/T, तो Q क्या हो गया IT, पुट द वैल्यू ऑफ Q, W इक्वल टू ZIT। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल्स के लिए कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिबरेटेड जो भी हुआ विच इज़ इक्वल टू ZIT। अगर आपकी करंट 1 एम्पियर का हो जाए, टाइम 1 सेकेंड का हो जाए, तो W किसके इक्वल आ गया, Z के इक्वल आ गया। व्हेन I इक्वल टू 1 एम्पियर, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। सो भी आपने रीड आउट किया फ्राडे फर्स्ट लॉ। फ्राडे फर्स्ट लॉ के केस में आपने स्टडी किया कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड किया, राइट। चलिए बात करते हैं हमारे फ्राडे सेकंड लॉ के बारे में। आइए फोकस करते हैं। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सेम है बट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट पहला कोई कॉपर सल्फेट ले लो, दूसरा कोई और सॉल्यूशन आप ले सकते हो। एग्जांपल के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हो, राइट। मैं आपको वीडियो में शो भी करूँगा अभी। When same quantity of electricity is passed through different electrolyte solution connected in series, it should be remember कि वो आपके सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पे वेट डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल इक्विवेलेंट के। केमिकल इक्विवेलेंट मतलब आप कह सकते हो उनका जो फॉर्मूला है केमिकल इक्विवेलेंट का, वो हम आगे आके रीड आउट करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन में हमने क्या किया, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस, कितना वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ। अगेन कम टू द एनिमेशन वीडियो, ठीक है। एक आपका सेल है कॉपर सल्फेट का और एक जो सेल है आपके पास प्रेजेंट दैट इज अ सिल्वर नाइट्रेट का। अब ये जो दोनों सेल हमारे पास प्रेजेंट हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये जो है सीरीज में कनेक्टेड है। अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई इन दोनों सॉल्यूशन, यानी कि एक कॉपर सल्फेट से और एक आपका AgNO3। अगर ये दोनों के दोनों सेल हम कह सकते हैं कि हमारे पास सीरीज में प्रेजेंट है और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट डिपेंड अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर कॉपर डिपॉजिट हुआ तो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड होगा। जितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, जहाँ से भी सिल्वर डिपॉजिट होगा वो उसके सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। अब आप सोच रहे हो सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कितना चार्ज है। अगर कॉपर के ऊपर 2 चार्ज है तो उसकी मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करो। अगर सिल्वर का जितना मास है उसको 2 से, सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है 1 पॉजिटिव, तो उससे डिवाइड। सीरीज में हमने रखे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, राइट, अभी हमने देखा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो आप डिपॉजिट वर्ड यूज लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट मान लो या इक्विवेलेंट वेट मान लो, वो भी सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसी तरह अगर उनकी रेशो लेके चलें, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, तो वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो ये आपको कहता है फ्राडे का सेकंड लॉ। स्टूडेंट ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राडे का फर्स्ट लॉ और फ्राडे का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ही आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ। थोड़ा सेकंड लॉ थोड़ा समझने वाला है
कि कैसे कैसे मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और कितना उसका वेट डिपॉजिट हुआ, वो डिपेंड करेगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट पे।